ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये वो आयत है जो अभी हर दोस्त शेयर कर रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है। लेकिन आप मेरे चेहरे पे हैरानी आप भी देख रहे होंगे, और यकीनन आप अगर मेरी ये वीडियो सुनने के दौरान ख़ुद भी देख रहे हो तो आपके चेहरे पे भी यकीनन एक पशेमानी, एक हैरानी अभी ज़रूर नुमायाँ हुई होगी। ये अभी थोड़ी देर पहले ज़लज़ला जिसको हम सारे पाकिस्तान ने आलमोस्ट फेस किया है, उसने बहुत से लोगों को घर से बाहर निकलने पे मजबूर कर दिया है। बड़ा मतलब एक तल्ख़ एक किस्म का लम्हा था जो हमने गुज़ारा है, और हर वो रूह जो कि इंसान है वो परेशान था इस बात से। और हर शख्स ने उस वक्त कलमा हक़ कहा, कलमे की तिलावत की, चारों तरफ कलमा पढ़ते हुए लोग अपने घरों से बाहर निकले, और एक बड़ी परेशानी का आलम था। जहाँ म्यूज़िक चल रहे थे, म्यूज़िक बंद हो गए, और लोग जिन जिन एक्टिविटीज़ में थे वो छोड़ दी। और मैं आपके साथ एक वाक़या ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ, और वो वाक़या ये है कि इस वक्त मैं जिस स्टूडियो में बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरा होम स्टूडियो है। ये घर मैंने अभी रिसेंटली बल्कि कंस्ट्रक्शन अभी जारी है, कुछ काम हो रहे हैं। और दौरान ज़लज़ला मैं उस लम्हे ये सोच रहा था कि अगर ये घर मेरे ऊपर गिर गया, अल्लाह ना करे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हम सब को बचा लिया, तो ये मेरी मेहनत, ये मेरी कमाई, ये मेरी ज़िंदगी के सारे असासे, उनका क्या बनेगा, और मैं ज़िंदगी किस तर्ज पे गुजारूँगा, मेरी अगला जो मेरा सफ़र है ज़िंदगी का वो मुझे किस तरफ लेके जाएगा। ये वो सारे ख़यालात थे जिसके दौरान मेरे जहन में वो मेरे गुनाह, वो मेरी ख़ताएँ, वो मेरी तक़सीरें जो मुझसे सरज़द होती हैं जाने में अनजाने में, वो सारी मेरे जहन से गूंजी। मैं अपनी वो तमाम रंजिशें जो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे रिश्तेदारों और अक़रबा के साथ मेरी हैं, मैं चाहा एक लम्हे के लिए मैंने कि उनको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ये वो लम्हा था जब मुझे अपनी मौत सामने नज़र आ रही थी, और मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ी देर तक एक दरिया हूँ जो समंदर में ज़म हो जाऊँगा, मेरी अपनी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। और उस वक्त कायनात का कोई ऐसा मसीहा मेरे सामने नहीं था जो मुझे बचा सकने की उम्मीद दिला सकता, जो ये कह सकता कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूँगा। ये वो लम्हा है जो हमें एक नज़ा की सी सूरत हाल से दो चार कर गया। इस मोमेंट को अगर मेरी तरह हर शख्स रिकॉर्ड करे, अपने फीलिंग्स को शेयर करे, तो आप यकीन कीजिए कि इन लम्हों में हम ज़िंदगी के तमाम अमूर को छोड़ के हम दिल से तमाम कुदूरतों को निकालने के लिए तैयार थे। हम मोहब्बतों ही मोहब्बतों का प्रचार चाहते थे, और इस लम्हे की ज़िंदगी को अगर हम पूरी ज़िंदगी पे ऑन कर लें, ऑप्ट कर लें, अल्लाह से मुलाकात के वक्त जो हमारे अंदर एक शर्मिंदगी है, गुनाहों की शर्मिंदगी है, हमारे दिल काले हो चुके हुए हैं, हमने दुनियादारी के अंदर इतना फंस चुके हुए हैं कि हमें इस बात का इदराक नहीं रहता। हम ज़िंदगी की हर प्लानिंग करते हैं, लेकिन सिर्फ मौत की प्लानिंग नहीं कर पाते। मौत के लिए हमने कोई वक्त मुख्तस नहीं रखते, कोई कोना तैयार नहीं रखते, कोई कैपिटल संभाल के नहीं रखते। हमारी प्लानिंग्स के अंदर इसका कभी वजूद नहीं होता। इस वजह से शायद अनसर्टेनिटी होती है हमें कि हम शायद इस ज़िंदगी में हमेशा रहेंगे, हमेशा जिएंगे, और हमें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये अर्थक्वेक जिसने अभी इस बात का पैगाम पहुंचाया कि तुम्हारी आखिरकार लगाम मेरे हाथ में है, तुम जितना भी चाहो अपने मदारों से बाहर जाना, तुम नहीं जा सकते, क्योंकि एक वक्त आना है जब तमाम पहाड़ों को रुई के गालों की तरह उड़ा दिया जाएगा, जब ये तमाम आसमान, ज़मीन, हर चीज़ तबाह हो जाएगी, जब समंदर उबल पड़ेंगे, जब इंसानों को कब्रों से उठा दिया जाएगा, और जब रोज़े माशर होगा, तो उस वक्त कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। और वो लम्हा होगा कि जब एक इंसान के काम उसके वो नेक अमाल आएंगे जो उसने दुनिया में रहते हुए किए होंगे, जो उसने अच्छे इखलाक के साथ दुनिया में अपने ताल्लुकात को निभाया होगा, अच्छे नीयत के साथ उसने दुनिया के साथ अपने बिजनेसेस किए होंगे, अपना कारोबार किया होगा, रिश्तेदारों के साथ उसी तरह से बर्ताव किया होगा जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस से हमें अहकामात मौसूल हुए। लेकिन हम दुनियादारी में इतने मगन हैं, इस कदर इसमें तगर्रुक हैं कि हमें ये सब कुछ भूल जाता है। हमने आखिर ये दुनिया छोड़नी है, हमने आखिरकार इस सब कुछ को इसी तरह लावारिस लोगों के हवाले करके चले जाना है। हमें नहीं पता मेरा पोता क्या करेगा उस वक्त जब वो जवान होगा, तो उसकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, दुनिया कहाँ जा चुकी होगी, वक्त कितना बदल चुका होगा। मुझे इस बात का कुछ इल्म नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कितना आक़िबत नाअंदेश हूँ कि मैं उसके लिए यहाँ पे इतने गुनाह किए जा रहा हूँ,
इस कदर तकलीफ़ें उठाए जा रहा हूँ और इतनी ज़्यादा दौलत के अंबार लगाए जा रहा हूँ, और इस बात को सोच रहा हूँ कि वो शायद मेरी आने वाली नस्लें इसको एंजॉय कर सकें, इसको देख सकें, इसको खा सकें, उनको बैठ के खाएं। और ये सारी चीज़ें बड़ी हैरान कुन हैं जिनके ऊपर बात करना मुझे लगा कि दिस इज़ द राइट मोमेंट कि एक नज़र, एक तैराना नज़र इस तरफ डाली जाए कि हम क्या कर रहे हैं और ज़िंदगी को हम किस मुकाम से देख रहे हैं। ये एक छोटा सा ट्रेलर था जो अभी कुछ मोमेंट्स पहले आपने देखा, और मैं समझता हूँ कि अगर इस ट्रेलर को हम अपनी मेमोरीज़ के अंदर पॉजिटिवली सेव रखें तो ज़िंदगी आने वाले वक्त में खुदा से डरते हुए, खुदा की मखलूक की खिदमत करते हुए, अपने अमाल को बेहतर करते हुए, ज़िंदगी को दर्जे उत्तम पे ले जाके जीने में हम बसर कर सकते हैं। हम ज़िंदगी को और बेहतर कर सकते हैं, हम मौत के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि हम ज़िंदगी को इस अंदाज से गुजारना शुरू करें कि अल्लाह को पसंद आ जाएं, हमारी मशीत में अल्लाह की मशीत शामिल हो, हमारी हर मर्ज़ी में अल्लाह की मर्ज़ी शामिल हो। तो ऐसे ज़ल्ज़ले एक आयत के, एक दुआ के पढ़ देने से टल सकते हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला हम सब को हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके अहले खाना को हिफ्ज़ व अमान में रखे, और आप जब तक ज़िंदा हैं, हयात हैं, आप नेक अमाल करते रहें और आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब हों। थैंक यू सो मच।